Greetings everyone. Welcome to my channel Monika Singh Tutorials in which we are learning everyday English. Everyday English में आज हम सीखेंगे कुछ sentences that are related to our emotions. कुछ ऐसे words जो हम अपने emotions को express करने के लिए use करते हैं. Please वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत beneficial होने वाला है. So let's start everyday English with Monica. The first word that we are going to learn today is contentment. Contentment means satisfaction. Satisfaction होता है मतलब having a feeling of संतुष्टि. For example, if I say after helping the beggar, I had a feeling of contentment. यानी कि उस बैगर को उस भिखारी को हेल्प करने के बाद जो मेरी फीलिंग थी वो बहुत कंटेंटमेंट वाली थी, बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाली थी, संतोषजनक थी. सो द कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फाइड. Right? The second word is pride. Pride means किसी के ऊपर गर्व महसूस करना. For example, if I say I have pride on my daughter's achievement, यानी कि मुझे अपनी जो daughter है उसकी achievement के ऊपर बहुत ज़्यादा proud feel होता है. Right? The third one is worried. Worried means किसी के बारे में चिंता करना. For example, you can say I'm worried about my future, कि मेरे को अपने future की बहुत ज़्यादा चिंता है. Another can be like you can say I'm worried about my brother because nowadays he fell into a bad company. क्योंकि आजकल वो बहुत ही bad company में बैठ रहा है तो मुझे उसके बारे में काफ़ी चिंता हो रही है. Right? So I am worried. That means you are feeling worried. आपको चिंता हो रही है उसकी. Right? The next word is baffled. Baffled means confused हो जाना, puzzle हो जाना. I was totally baffled before my mathematics exam. यानी कि जो मेरा मैथ्स का एग्जाम था उससे पहले तो मैं बिल्कुल एकदम से कंफ्यूज हो गई थी. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. सो baffled means totally confused. The next word is anxious. Anxious again means the nervousness. Like जब हम बहुत ज़्यादा nervous feel करते हैं, right? I was anxious before my speech. मैं बहुत ज़्यादा anxious हो गई थी अपनी speech देने से पहले. क्योंकि जब हम पब्लिक को फेस करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अंदर से डर सा फील होता है. तो what we call it as, we call it as anxiousness, right? The next word that we are going to learn today is desperate. Desperate means बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाना किसी चीज़ के लिए. For example, I'm very desperate to meet my friend after a very long time. मतलब मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रही हूँ अंदर से. बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा अपने इमोशंस के ऊपर. तो मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मिलने आ रही है. राइट? आई एम वेरी डेस्परेट टू सी माई न्यू सेल फोन. मैं बहुत डेस्परेट हूँ अपना नया जो सेल फोन है उसको देखने के लिए. फाइन. द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रस्ट्रेटेड. फ्रस्ट्रेटेड मीन्स जब हम कोई काम बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं लेकिन वो हमसे होता नहीं है तो उस टाइम पे हम कैसा फील करते हैं. वी आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व माय मैथ्स प्रॉब्लम. मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रही थी जब मैं अपनी जो मैथ्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाई. राइट? द नेक्स्ट वर्ड इज annoyed. Annoyed means नाराज हो जाना. The boss was annoyed when he get to know that the employee has not completed the project. जो बॉस था वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गया जब उसको ये पता चला कि जो एम्प्लॉय है उसने जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया. तो annoyed means नाराज हो जाना किसी से. राइट? द नेक्स्ट वर्ड इज इंसल्टेड. हम लोग बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करते हैं. इंसल्टेड का मतलब होता है बेइज्जती करना. जब कोई हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देता है, बेइज्जती कर देता है तो हम फील करते हैं इंसल्टेड. लाइक आई वॉज फीलिंग इंसल्टेड व्हेन द बॉस वॉज शाउटिंग ऑन मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. मैं बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील कर रही थी जब जो बॉस है वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगा सबके सामने. फाइन. द नेक्स्ट वन इज डिसअपॉइंटेड. I was very disappointed when I was not able to complete my work in time. मैं बहुत ज़्यादा disappointed हो गई थी जब मैं अपना जो काम है वो टाइम पर complete नहीं कर पाई. So these are the 10 words that we have learned today. I hope आपको पसंद आए होंगे. Along with that जो कुछ और feelings होती हैं जो डे टू डे लाइफ में बहुत ईजी से वर्ड्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो डेफिनेटली. दैट इज़ आई एम टायर्ड. मैं बहुत थक गई हूँ. आई एम फीलिंग स्लीपी. मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ या फिर मुझे नींद आ रही है. राइट? आई एम हैप्पी. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ.
आई फील गिडी। गिडी मीन्स चक्कर आना। जब हमें चक्कर आने लगता है तो हम कैसा फील करते हैं? गिडी। तो आई फील गिडी। गिडी मीन्स चक्कर आना, राइट? So these are the words that we have learned today. I hope you liked it. आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।